अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू का तरीक़ा क्या है और वज़ू हम क्यों करते हैं? जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि हदस असग़र से पाकी के लिए हम वज़ू करते हैं और वज़ू नमाज के लिए शर्त है। हर मुसलमान को वज़ू का सही तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक जानने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ू के सही तरीक़े से वाकिफ़ होने के बाद ही आप सुन्नत के मुताबिक सही तौर पर वज़ू कर सकते हैं और फिर नमाज अदा कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं वज़ू का सही तरीक़ा क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि वज़ू की शर्त ये है कि जिस्म से उन चीज़ों को ज़ाइल किया जाए जो आज़ाए वज़ू तक पानी के पहुँचने को रोकती हैं, जैसे मिट्टी, गूंधा हुआ आटा, मोम, दबीज़ रंग या नाखून का तला यानी अलता, जिसे औरतें या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सुन्नत के मुताबिक वज़ू बनाया और 2 रकत नमाज अदा की तो हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। सहीहैन में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवद्दा नहव वुदूई हाज़ा सुम्मा सल्ला रकअतैन ला युहद्दिसु फ़ीहिमा नफ्सहु गफ़रल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करे, फिर 2 रकत नमाज अदा करे और उन दोनों में अपने नफ्स से कुछ भी बात न करे तो अल्लाह ताला उसके सारे साबका गुनाह मुआफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ू का तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े के मुताबिक सबसे पहले हमें दिल से वज़ू की नीयत करनी चाहिए। ज़ुबान से नीयत करना मशरू नहीं है और उसके बाद हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को 3 मरतबा धुलना चाहिए। हथेलियों को 3 मरतबा धुलने के बाद 3 मरतबा कुल्ली करना चाहिए और नाक में पानी डालकर नाक साफ करना चाहिए। उसके बाद अपने चेहरे को 3 मरतबा धुलना चाहिए। अब चेहरे की हद क्या है, कहाँ से कहाँ तक लंबाई और चौड़ाई में चेहरे को धुलना है, तो चेहरे की हद ये है कि चौड़ाई में कान से लेकर कान तक और लंबाई में पेशानी के दोनों किनारों से लेकर दाढ़ी के नीचे तक आपको धुलना है। अगर दाढ़ी हल्की हो, जिसके नीचे से चमड़े का रंग दिखाई देता हो, तो उसके ज़ाहिर व बातिन दोनों का धोना वाजिब होता है। और अगर दाढ़ी घनी हो और चमड़े को ढांके हुई हो तो उसके ज़ाहिर का धोना वाजिब होगा और उसका खिलाल करना मुस्तहब होगा। फिर अपने दोनों हाथों को 3 मरतबा धोएं। अंगुलियों के किनारे से लेकर दोनों कोहनियों तक अपने दोनों हाथों को धोएं। पहले दाएं हाथ को फिर बाएं हाथ को धोएं। फिर अपने सर और दोनों कानों का मसह नए पानी से करें। उसका तरीक़ा ये होगा कि अपने दोनों हाथों को सर के अगले हिस्से से गुद्दी तक फेरें, फिर उन दोनों को उस जगह से लौटाएं जहाँ तक शुरू किया था वहाँ तक लेकर के आएँ, यानी उन दोनों को अपनी गुद्दी से लेकर सर के अगले हिस्से तक लेकर के जाएं। फिर अपने दोनों शहादत की अंगुलियों को अपने दोनों कानों में दाखिल करें और दोनों कानों के बाहरी हिस्से को अपने दोनों अंगूठे से 1 मरतबा मसह करें। फिर अपने दोनों पाँवों को टखनों तक धोएं। पहले दाएं पाँव फिर बाएं पाँव को। दोनों टखने से मुराद वो उभरी हुई हड्डियां हैं जो पिंडली और कदम के जोड़ के पास हैं। वज़ू के फ़राइज़ में से आज़ाए वज़ू के माबैन तरतीब है और ये भी फ़र्ज़ है कि 2 उज़वों के माबैन तवील फ़ासला न होने पाए। वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ना मसनून है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु।
यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और रसूल हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौबा करने वाला और पाकी इख्तियार करने वाला और सुन्नत के मुताबिक वज़ू बनाने वाला बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।